ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल। ठीक है, कल हमने मीनिंग वगैरह किया था इसके बारे में, स्कूल का कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह किया था। तो आज हमारा है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल। देखिए, वैसे तो आप सभी को पता है कि नीड कितनी आवश्यकता है हमारी जो विद्यालय की, और विद्यालय का कितना महत्व है हम सब के लिए, क्योंकि इसके बिना हम क्या हैं, समाज के प्रॉपर वे से अगर अनपढ़ व्यक्ति है तो वो क्या है, समाज में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अनपढ़ता को दूर करने के लिए हमारे विद्यालय हैं, ठीक है, जिसकी हमें बहुत ही नेसेसिटी है, क्योंकि वही हमें पूर्ण रूप से एक सामाजिक प्राणी, पढ़ा लिखा एक इंसान सही बनाते हैं। ठीक है, और हमें नॉलेज मिलती है उससे, समाज में रहने की, समाज से रिलेटेड, तभी हम एक प्रॉपर वे से एक सामाजिक प्राणी बनते हैं। ठीक है, अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त सही ढंग से नहीं होगा। तो हमें फॉर्मल एजुकेशन बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं कि आरंभ में जो ज्ञान का क्षेत्र था वो क्या था, अधिक विस्तृत नहीं था। ठीक है, पहले ऐसे नहीं होता था कि बहुत ही रेयर स्कूल्स होते थे और कोई कोई ही स्कूल्स वगैरह भेजता था। लेकिन मानव की ज़रूरतें क्या होगी, पहले सीमित थी, लेकिन अब क्या है, ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। और परिवार ही ऐसा है जहां बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी संभाली हुई थी। ठीक है, तो परिवार ही बच्चों को पहले धीरे धीरे माँ शिक्षा देती है, परिवार में बच्चा पलता बढ़ता है तो वहाँ शिक्षित होता है, फिर आस पड़ोस में, फिर धीरे धीरे जब एक सामाजिक वो सोशल पर्सन बन जाता है तो उसको क्या होता है, ज्ञान, सही ज्ञान की ज़रूरत होती है, जो कि हमें विद्यालय के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ शिक्षा देने के लिए भी जो हमारी विशेष संस्थाओं की हमें आवश्यकता हुई। ठीक है, और इसी आवश्यकता का अनुभव रियलिटी में ज्ञान देने के लिए हमने विद्यालयों की और विद्यालय जैसे इनकी आवश्यकता पड़ी और ये विद्यालय खोले गए। तो सबसे पहले है कि जो आज की स्थिति है हमारी, विद्यालय जो है, शिक्षा एक दूसरे के, विद्यालय और जो हमारी शिक्षा एक दूसरे की पर्याय बन गई है। ठीक है, स्कूली शिक्षा के बिना क्या है, इंसान अधूरा है। ठीक है, जो बच्चा, मान लीजिए, तो बच्चे की शिक्षा अधूरी समझी जाती है। तो इसलिए इसकी आवश्यकता हमें, बहुत से ऐसे कारण हैं, क्यूजेज हैं जो हमें इसकी आवश्यकता पड़ी, इसका महत्व हुआ। सबसे पहले है संस्कृति की सुरक्षा व विकास के लिए। देखिए, प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, अपनी नेचर की, जिसे वह जीवित बनाए रखना चाहता है। जैसे हम लोग हैं, हिंदू संस्कृति, ठीक है, हमारी एक संस्कृति होती है जिसको हम बनाए रखना चाहते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो उसको हम संजोए रखने के कारण, संजोए, हमेशा के लिए संजोए रखें उसको। ठीक है, और उसमें टाइम आने पर थोड़ा परिवर्तन भी कर लें, तो इसके लिए हमें सही ज्ञान की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो ये सुरक्षित रखेंगे हम संस्कृति को, अगली पीढ़ी को हम उसको सौंपना चाहते हैं। और यही नहीं, उसके साथ साथ क्या है, उसमें कुछ नया जोड़कर उसका विकास भी करना चाहते हैं। आपने देखा होगा हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो जब हम आगे आगे पीढ़ी हमारी संभालती है, उनको फेस्टिवल्स को मनाती हैं, शेयर करती हैं, जब एक दूसरे के साथ पहली पीढ़ी से ग्रहण करती है, तो उसमें कुछ नया मोल्ड भी किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या है, उसमें कुछ नयापन भी आ जाए। तो इस उद्देश्य से क्या है, विद्यालय हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो विद्यालय इसके जो हमारे उद्देश्य है वो पूरे करता है और हमें नई नई चीज़ों का ज्ञान हमें देता है। तो इस प्रकार विद्यालय जो समाज की संस्कृति की सुरक्षा और विकास के लिए विद्यालय का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है ज्ञान को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए। देखिए, ज्ञान का क्षेत्र क्या है, अत्यंत विस्तृत है। ठीक है, तो विद्यालय उस असीमित ज्ञान के लिए, हमारे लिए जो है उपयोगी, उसका अंश छांटकर उसे व्यवस्थित रूप हमें प्रदान करता है। कौन करता है, विद्यालय, स्कूल। तो यदि विद्यालय नहीं होंगे तो ये सब हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ये सब पाना। ठीक है, और हम किस ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे वो हम नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के लिए जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रॉपर वे से सही की जाती है। देखिए, हमारा जो बच्चा है जो विद्यालय में पढ़ता है, तो उसका विद्यालय के मेन मोटिव क्या होता है, उस बच्चे का पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ज्ञान में उनको उसकी शिक्षा में ही ज्ञान देना और उसको कोई और फिजिकली या संस्कृत और चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी, नहीं।
विद्यालय में सभी चीज़ों का ज्ञान प्रॉपर वे से दिया जाता है। ठीक है, तो किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके किसके ऊपर निर्भर होती है, वहाँ के नागरिकों के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए जो क्या कहते हैं, प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के लिए क्या करता है, हमेशा ही प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, तो यह कार्य वह किसके माध्यम से करता है, विद्यालय के माध्यम से। तो इस प्रकार विद्यालय बच्चे की केवल मानसिक जो विकास के कार्य हैं उसमें ही वृद्धि नहीं करता, बल्कि जो उसकी शारीरिक, भावात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक, चारित्रिक पक्ष होते हैं, सभी के लिए विकास के लिए वो हमेशा क्या है, अनेक नई नई गतिविधियां आयोजन करते हैं। ठीक है, कौन, विद्यालय। और वास्तव में जो बच्चे के व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण विकास है वो विद्यालय के अतिरिक्त और कहीं भी संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक आदर्शों के विकास, आदर्शों की प्राप्ति के लिए। देखिए, जो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है कि सफलता अच्छे नागरिकों पर ही निर्भर करती है। तो उसमें अच्छे नागरिकों की परिभाषा कहने का मतलब कि हर समाज में क्या होती है, अलग अलग होती है, कोई किस वे से मानता है और कोई किस वे से मानता है। तो प्रजातंत्र में जो अच्छे नागरिक के हैं वो अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति क्या है, सचेत हों, और जिसमें स्वतंत्र रूप से सोचने तथा निर्णय लेने की क्या हो, योग्यता हो। जबकि अगर हम तानाशाही व्यवस्था में देखते हैं तो उसमें अच्छे नागरिकों से क्या अपेक्षा की जाती है, क्या अपेक्षा की जाती है कि वे आंख मूंदकर शासन के आदेश क्या है उसका पालन करें। तो हर उसके लिए जो अच्छे नागरिक की डेफिनेशन है अलग है। ठीक है, तो इसलिए जो प्रत्येक व्यवस्था है उसमें विद्यालय यह बताती है कि सही डेफिनेशन क्या है अच्छे नागरिक की, और वहाँ बच्चों को सही प्रशिक्षण देकर इस तरह से तैयार करती है कि वे जो राजनीतिक आदर्शों की सही प्राप्ति है वो सही उसके लिए सहायक सिद्ध हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विशेष शैक्षिक वातावरण प्रदान करने के लिए सही एनवायरनमेंट। देखिए, बच्चे को जो शिक्षित करने में उसके वातावरण का भी, एनवायरनमेंट का भी विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के अभाव में जो बच्चे का व्यक्तित्व है उसका सही विकास नहीं हो पाता। तो इसलिए विद्यालय का महत्व इस दृष्टि से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ का शैक्षिक वातावरण, कि ऐसा उपलब्ध होता है कि जिससे बच्चे की योग्यताओं व क्षमताओं का समुचित रूप से विकास हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए जो सोशल हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रत्येक समाज की क्या होती हैं, कुछ अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं होती है जिनका समाधान किए बिना वो राष्ट्रीय प्रगति नहीं कर सकता। तो इनका हल निकालने के लिए भी बहुत ज़रूरी साधन, सही साधन होने की आवश्यकता है। तो शिक्षा और शिक्षा देने वाली जो औपचारिक फॉर्मल हमारी संस्थाएं होती हैं, एजेंसीज होती हैं, वो हमारा विद्यालय ही है। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन हम विद्यालयों से, कॉलेजेस से ही ग्रहण करते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या होती है, एफिलेटेड होती है, वही हमारी औपचारिक जो एजुकेशन है होती है। तो उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं, भारत में बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा आदि बहुत से ऐसी बुराइयां प्रचलित हैं, लेकिन आज भी हम रूढ़ियों व अंधविश्वासों में आज भी हम देखते हैं कि इनके बंधनों में हम जकड़े हुए हैं। तो इन सब से मुक्ति पाए बिना हम क्या है, अपने देश का, अपने समाज का विकास नहीं कर सकते। तो विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से ही इन बच्चों को, जो बच्चों को बुराइयां हमारे समाज में, उनके बुरे परिणामों से हम परिचित करवा सकते हैं और उन्हें बुराइयों को छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वो एकमात्र साधन क्या है, हमारा विद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट है समाज की प्रगति के लिए, प्रोग्रेस के लिए। देखिए, अगर किसी भी समाज की प्रगति किस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास विभिन्न क्षेत्रों में कितने कार्य कुशल व्यक्ति उपलब्ध हैं देश में कार्य करने के लिए। तो इन कार्यकुशल व्यक्तियों को तैयार करने के लिए हम कहाँ उनको एजुकेशन देंगे, सही शिक्षा देंगे, विद्यालय में। ठीक है, जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कहाँ से गए हैं, विद्यालयों में स्टडी करके,
फॉर्मल एजुकेशन भी प्राप्त करके, ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा से भी हमें बहुत नॉलेज मिलती है, लेकिन जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है हर बच्चे के लिए। तो इन कार्य जो कुशल व्यक्तियों के लिए क्या है, हमारा जो तैयार किया जाता है, कुशल व्यक्तियों को तैयार करने के लिए विद्यालय ही एकमात्र साधन है, ठीक है। वे ही जो शिक्षा देकर बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रशासक तैयार करते हैं, जो कि हमारे राष्ट्र की प्रगति की दिशा, सही दिशा की ओर ले जाने के लिए हमें मदद करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तनों के लिए, सोशल चेंजेस के लिए। जो परिवर्तन होता है वो विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि जो अपने वर्तमान व अतीत से ही चिपके रहना चाहते हैं वो अपना भविष्य खो देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो सामाजिक परिवर्तन है वो अत्यंत आवश्यक है। तो उसका सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? शिक्षा। और वो हमें कहाँ से मिलेगी? विद्यालय से। तो शिक्षा लोगों को परिवर्तन करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। उन्हें ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धियों से परिचित करवाने के लिए विद्यालय ही जो शिक्षा देता है बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। तो उनमें सभी जो अलगाववादी प्रवृत्तियों को दूर करती है विद्यालय की जो स्टडी है, जिससे समाज में जो परिवर्तनों की संभावना बढ़ जाती है, और विद्यालय में दी जा रही औपचारिक शिक्षा ही ये सारे कार्य करती है। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन की तैयारी के लिए। देखिए, विद्यालय को एक छोटा सा समाज या एक जो हम सब सोशल सिस्टम है व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि जो विद्यालय है बच्चों के समक्ष सामाजिक जीवन का एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो बच्चों को बड़े होकर अपना सारा जीवन किस में बिताना है? समाज में ही बिताना है, और उन्हें पता होना चाहिए कि समाज उससे क्या क्या अपेक्षाएं रखता है, और समूह में रहने के लिए हमें क्या क्या हमारे अंदर विशेषताएं होनी चाहिए। तो ये सब किसके द्वारा पता चलता है? शिक्षा के द्वारा ही, जो हमें कहाँ से मिलेगी? विद्यालय से मिलेगी। तो व्यक्ति को जीवन में अनुकूल व प्रतिकूल दोनों तरह की परिस्थितियों का क्या है? सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए उसमें समाज के लिए जो साथ समायोजन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इन सब बातों का प्रशिक्षण देने के लिए बच्चों के सामाजिक जीवन को तैयार करने के लिए विद्यालय ही एकमात्र ऐसा साधन है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय औपचारिक शिक्षा के सर्वोत्तम साधन। देखिए, अभी हमने बात की थी, तो औपचारिक शिक्षा का विद्यालय जो फॉर्मल एजुकेशन का है एक महत्वपूर्ण साधन है, एजेंसी है, क्योंकि आज के युग में जो औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या है? सर्वविदित है। तो यह ठीक है कि परिवार, राज्य और समाज आदि बच्चे की जो शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है वो कौन निभाता है? कौन निभाता है? अगर हमें सही एजुकेशन मिलती है तो ही हम सही जिम्मेदारी निभा सकते हैं, ठीक है। तो परिवार, राज्य और समाज आदि बच्चे की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन जो शिक्षित कार्य में इतने जो हमारे और महत्वपूर्ण इसमें कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाएंगे? विद्यालय के द्वारा ही। तो जहाँ तक शिक्षा देने की जिम्मेदारी का संबंध है तो वह विद्यालय को ही सौंपी गई है। तो इसलिए जो अन्य साधनों का सहयोग है इसे हम अपनी अच्छी जिम्मेदारी निभाने की ये हमारी मदद कर सकता है, लेकिन जो हमें डिग्री की आवश्यकता है नौकरियों के लिए, डिग्रियों के लिए, तो उससे क्या है वो हमें सर्टिफिकेट स्कूल से, फॉर्मल एजुकेशन से ही प्राप्त होंगे। और अपने बच्चे को हम औपचारिक शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह शिक्षा हम विद्यालयों के बिना कहीं से ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसलिए विद्यालय का होना बहुत ही आवश्यक है। पता चल गया आप लोगों को बेटा कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल की क्या नीड है और क्या इम्पॉर्टेंस है अपने स्कूल की, ठीक है। उसके बाद हम डिमेरिट्स करेंगे स्कूल्स की थोड़ी, कि डिमेरिट्स क्या होती है। डिमेरिट्स क्या होती है बेटा? अवगुण, ठीक है। फिर उसको सुधार करने के लिए जो आगे साधन अपनाए जाएंगे, प्रभावशाली सुझाव दिए जाएंगे, फिर हम कल उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।